हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन, काजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज़। ये हमारे बीएड प्रोग्राम एनवायरमेंटल एजुकेशन का टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, like and share and comment also in a positive way। but तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले ही देखते हैं हम वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन होता है अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल चेंज। Water pollution is an undesirable change in physical, chemical, and biological component of water। ठीक। अनडिजायरेबल चेंज हो गया मतलब कि जो हम नहीं चाहते कि जो पानी में चेंज हो वो आए। फॉर एग्जाम्पल फिजिकली क्या होता है कि पानी हमें क्लियर पसंद है लेकिन उसमें टर्बिडिटी आए। टर्बिडिटी मतलब कि उसमें वो ग्रेइश कलर आए। केमिकल मतलब कि उसमें केमिकल्स टॉक्सिक ऐड हो, या बायोलॉजिकल उसमें बायोलॉजिकल स्पीशीज़ या छोटे बैक्टीरिया वो ऐड हो। ये हम नहीं चाहते, लेकिन अगर ये हो वाटर में तो उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। ठीक। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम्स में वो शॉर्ट नोट्स देख के आपको आइडिया आएगा और आप अगर कैपेबल हो तो आप अपने लैंग्वेज में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो है वो हो सकता है फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है। फर्स्ट इज पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब कि जहाँ पे गंदा जो है वाटर वो हो, कहाँ से आए वो पानी, पाइपलाइंस के थ्रू। ठीक। और वो डायरेक्टली जो है नदियों में जाए। ठीक। जहाँ पे हमें सोर्स पता हो उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। ठीक। दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स। यहाँ पे सोर्स जो है वो टू सम एक्सटेंट हमें नहीं पता होता, जहाँ पे एक्यूरेट पॉइंट नहीं होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहाँ से तो बहुत सारे एरिया से पानी आता है गंदा, तो वो इस फील्ड में चले जाता है। ठीक। तो ये है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। ठीक। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉजेज। कॉजेज मतलब कि किस वजह से ये वाटर पोल्यूशन होता है। पहले ही हम देखते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है विलेज। ठीक। यहाँ पे हॉस्पिटल्स उतने नहीं हैं, बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत कम है। यहाँ पे स्कूल्स जो है वो तो है लेकिन उतनी क्वालिटी उनमें नहीं है। और इन कॉन्ट्रास्ट ये रहा अर्बन एरिया मतलब कि सिटी। यहाँ पे ये जो इन चीज़ों की कमी है यहाँ पे वो सारी अवेलेबल है, तो लोग क्या करते हैं वो यहाँ से यहाँ माइग्रेट करते हैं विलेज टू सिटी, तो हुई अर्बनाइजेशन। ठीक। लेकिन क्या होता है यहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है और वो क्या करते हैं पानी फॉर डोमेस्टिक यूज़ लाइक नहाने के लिए या पकाने के लिए
तो वो जो गंदा पानी है वो बहुत ज़्यादा जेनरेट होता है, और इसके इर्द गिर्द जो भी नदी है या जो भी रिसोर्सेज है वाटर के, जहाँ पे भी क्लीन वाटर है, जब ये पॉपुलेशन यहाँ पे जनरेट हुई जिसकी वजह से जो ये गंदा पानी है वो भी जनरेट हुआ, तो वो चले जाता है नदियों में, और ऑब्वियसली इट विल कॉज पोल्यूशन ऑफ वाटर। हो गया वन रीज़न। ओके, अब पढ़ते हैं हम सेकेंड रीज़न और सेकेंड कॉज, इंडस्ट्रीज। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, ठीक, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर मिल्स है, स्टील प्लांट्स है, या टेक्सटाइल प्लांट्स है, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ें तो बनी, लेकिन इसकी वजह से जो भी पानी मशीनों में यूज़ होता है या जो भी इधर एम्प्लॉयज़ है वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो गंदा पानी है वो जनरेट होगा और वो भी पोल्यूशन क्रिएट करेगा एट लार्ज एक्सटेंट। ओके, थर्ड इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, हमारी ज़मीन है वो ठीक है, लेकिन आजकल जो पॉपुलेशन है उनका मेंटल सेटअप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वी कैन से लोग बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं, वो इतनी सी ज़मीन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स तो उन्होंने यूज़ किए, लेकिन वो धीरे धीरे जब बारिश हुई तो वो रन ऑफ होता है, वो यहाँ से पानी, वो जो फर्टिलाइज़र्स है वो पानी से मिलके जो भी नदी की पास की नदी होती है यहाँ से निकल के वो नदी में चला जाता है, एंड इट कॉजेज पोल्यूशन ऑफ वाटर विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। ठीक, तो चलिए अब और भी काजेज देख लेते हैं। अब आता है फोर्थ कॉज, दैट इज रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस। रिलीजियस में हम जो हिंदूज़ हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, वो जब भी कोई किसी इंसान की डेथ होती है तो वो उनको जलाते हैं, ठीक। और उनके यहाँ जो एक रिवाज, वी कैन से एक प्रैक्टिस वो करते हैं, मतलब प्रैक्टिसाइज करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ एनी इंडिविजुअल, वो जो एशेस होते हैं वो नदी में डालते हैं, ठीक, वो उनका बिलीफ है, तो वो नदी में डालते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है उसमें भी टू सम एक्सटेंट जो पोल्यूशन है वो हो जाता है। या सोशल प्रैक्टिसेस, वी कैन से जो बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं या जिसकी वजह से कैटल्स को, या वी कैन से शीप और एनीथिंग, उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है और मीट जो है वो कंज्यूम किया जाता है, लेकिन वहाँ से ब्लड और कारकेसेस जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं और वी कैन से ब्लड, वो कहाँ चले जाता है, नदियों में, और इसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है पानी का, ठीक। तो अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट, ठीक। ऑब्वियसली इसके जो इफ़ेक्ट है वो होली एंड सोली नेगेटिव होंगे, ठीक, नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्या रहेगा इसका इफ़ेक्ट, दैट इज द फूड चेन is changed. Food chain is totally damaged. For example,
घास खाया किसी जानवर ने जो भी हर्बिवोरस होगा, उसको डियर और किसी और एनिमल ने खाया, उसको शीप ने भी खाया, तो शीप में जो है वो पोल्यूटेंट्स उसमें होंगे ऑब्वियसली। पानी से जो प्लांट पानी यूज़ करेगा उसमें पोल्यूटेंट्स होंगे, वो शीप खाएगा और शीप को इंसान खाएंगे। ठीक, तो वो पोल्यूटेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट होंगे एक ह्यूमंस की बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो फूड चेन जो है डैमेज होती है जब भी किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में डेथ होगी, तो फूड चेन भी डैमेज होगी। सेकेंड इज डिजीज स्प्रेड। जब हम इंसान वो पानी जो है वो कंज्यूम करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उनसे, डिजीज हो जाती है लाइक टाइफाइड और कॉलरा। ये किन की वजह से होता है? पोल्यूटेड वाटर से। किडनी डैमेज होती है, वोमिटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जब हो तो नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। ठीक, एंड थर्ड इज एसिड रेन। सल्फेट पार्टिकल्स जब पानी में होते हैं, जब इसकी वजह से एसिड रेन होता है तो सल्फेट जो है वो जब फिश में जाते हैं तो वो उनमें डैमेज करते हैं। जब फिश ये वाटर कंज्यूम करती है तो वो भी डैमेज होती है, उसकी लाइफ में भी मतलब फिश की भी डेथ हो जाती है और फिश पॉपुलेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारे ओशंस में फूड चेन्स है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अब आते हैं हम रेमेडीज़ पे। रेमेडीज़ आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख के इसको एक्सप्लेन करिएगा। रेमेडीज़ मतलब हम एज अ सिटीज़न ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं एज अ गुड सिटीज़न जिसकी वजह से ये जो पोल्यूशन है वाटर का वो कम हो। ठीक, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं हम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप्स, तो उसका यूज़ हमें मिनिमम करना है, बहुत ज़्यादा कम करना है, ताकि जो फील्ड्स है वो पानी गंदा या फर्टिलाइज्ड जो है वो पानी कम जनरेट हो और वो नदियों में कम चले जाए। ठीक, सेकेंड इज प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी गए हों तो रूमी गेट के एग्जैक्ट लेफ्ट साइड जो है वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पे सिटी जो है श्रीनगर की, वहाँ से गंदा पानी जो जनरेट होता है वो सीधा ही डल लेक में चले जाता है। वो पानी यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट में पहले आता है, फिर जाके वो डल लेक में जाता है, क्योंकि वो जो पानी होता है वो बहुत डर्टी होता है, वो बहुत पोल्यूटेड होता है। तो उसको वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वी कैन से एक प्लांट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे जो गंदा पानी है उसको ट्रीट किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसके पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस किया जाता है। आई रिकमेंड यू ऑल टू विजिट दैट साइट, ताकि आपको प्रोसेस पता चलेगी। एंड फिर ये पानी इसको ट्रीटमेंट करके इसके पोल्यूटेंट्स को कम करके फिर डल लेक में इसको डाला जाता है। तो यही बोलते हैं कि हमें प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने चाहिए, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उस वो जो नदियों में पानी डालती है उसको नदियों में जो है ये एंटर करने से पहले एक इंडस्ट्री को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सेटअप करना चाहिए, ताकि पानी जो है वो टू सम एक्सटेंट जो है लेस पोल्यूटेड रहे या विदाउट एनी पोल्यूशन रहे।
ठीक। थर्ड इज डोमेस्टिक सीवेज जो है, जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है, जो हम बहुत सारे प्रोसेसेस लाइक नहाने के लिए, पकाने के लिए हम यूज़ करते हैं या सफाई करने के लिए, वो डोमेस्टिक सीवेज जो है वो नदियों में हमें नहीं डालना चाहिए। ठीक, दैट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज। फोर्थ इज लोगों को अवेयर करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, लोगों को अवेयर करना है, अवेयरनेस फैलानी है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की, कि साफ पानी एक इंसान की बॉडी के लिए या टोटल एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। फिफ्थ इज स्ट्रिक्टली जो है लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उनको इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है कि इंडस्ट्रीज़ को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाना है, तो इन लॉज को इम्प्लीमेंट भी करना है। इंडस्ट्रीज़ को ऐसे ही गंदा पानी वाटर बॉडी में जाने नहीं देना है। ये स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट भी करने हैं और फॉलो भी करने हैं। एनजीओ जो है वो अवेयरनेस फैलाने चाहिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो है, उनको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए ताकि जो है लोगों तक अवेयरनेस पहुंच जाए एंड उनको बताएं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कितनी है फॉर पीपल, फॉर लिविंग ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड फॉर ऑल ओवर एनवायरनमेंट। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आप सबको ये मेरा वीडियो समझ आ गया तो देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ 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 मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप सबके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के लाऊं आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। एंड कमेंट करें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और किस हद तक इस वीडियो ने आपकी हेल्प की एग्ज़ाम्स में। एंड एट लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड थैंक यू सो मच for watching this video and all the best for your exams. Thank you.